हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन की जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं उसका एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। लाइन और पैराबोला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज बारी है अपने सर्कल्स, ठीक है, और एलिप्स की। अब सर्कल और एलिप्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पढ़नी जरूरी है, क्योंकि तभी हम लोग इसके क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को बोला था कि वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ा था वो मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद में लूँगा। तो अभी हाल फिलहाल ये जो सर्कल्स है इसके बारे में देख लेते हैं। सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये ए जो है उसकी रेडियस होती है, और ये सर्कल वो है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है और रेडियस ए है। तो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये देखो, ये हमारे पास हो गया एक सर्कल, इसकी रेडियस है ए और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका सेंटर जो है वो यहाँ बैठा है। बट अगर ये x माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाए और y माइनस के का होल स्क्वायर हो जाए और सामने ए स्क्वायर हो, तो हमारा सर्कल कहीं साइड में होगा और इसका जो सेंटर है वो h कॉमा के हो जाएगा और रेडियस वही रही a। तो ऐसे में ये सर्कल होता है बेसिक, और एलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टॉपिक दोनों बता रहा हूं, बट अभी आज लूंगा सर्कल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास एक और आपको वीडियो का वेट करना पड़ेगा जहां पे मैं एलिप्स बताऊंगा। तो जो एलिप्स है वो सर्कल से थोड़ा सा एलोंगेटेड है। बेटा अगर a की वैल्यू b से बड़ी है, ठीक है, या ये सोच लो बड़ी संख्या a ही है, हम लोग हमेशा ले रहे हैं, तो जो x के नीचे अगर बड़ी संख्या आ रही है तो आपका एलिप्स जो है वो थोड़ा सा एलोंगेटेड होगा अलोंग एक्स एक्सिस, यानी उसकी मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे होगी। तो ये कुछ इस प्रकार हमारा एलिप्स आने वाला है। क्लियर? और एलिप्स के साथ एक इंफॉर्मेशन जरूर ध्यान रखनी है कि एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है a cos थीटा एंड b sin थीटा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी इसका प्रयोग होगा, पर अभी हमारे पास ये है सर्कल के बेसिक और एलिप्स का बेसिक, ठीक है। अब इसके ऊपर एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जो सर्कल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। मैंने जानबूझ के कर्व लिखा है, सर्कल नहीं लिखा, क्योंकि एग्जाम में जब कर्व लिखा हुआ आएगा तो पहले पहचान लेना कि वो सर्कल है या वो एलिप्स है या वो पैराबोला है। तो जैसे मैंने आपको पैराबोला के बारे में बोला था, एक वेरिएबल पावर 2 लेके आता है, एक वेरिएबल पावर 1 लेके आता है, तो पैराबोला है, वो खुलता चले जाएगा, कर्व जरूर होगा। सर्कल में दोनों के दोनों पावर 2 लेके आते हैं, एलिप्स में भी दोनों के दोनों पावर 2 लेके आते हैं। इसका मतलब सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो थोड़ी सी जैसा मैंने आप लोग को बताया था इंट्रोडक्शन देनी होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर 16, 16 यानी कि 4 का स्क्वायर इज अ सर्कल। ये एक सर्कल है। अब अगर एक इंट्रोडक्शन हो गई है तो एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग। इस सर्कल की रेडियस जो है वो 4 है। तो मैं रफ डायग्राम, बेटे आप लोगों से बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूं कि डायग्राम ऐसा बनाओ जो कहते तो हैं हम लोग रफ स्केच, बट फेयर के जैसे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके मार्क्स मिलने वाले होते हैं आपको। तो ऐसे में ये रहा इसका सेंटर, तो ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस यहाँ पे, और ये हो गई इसकी वाई एक्सिस। तो सेंटर, क्योंकि इसका सेंटर यहां लिख सकते हो आप लोग, सेंटर इसका 0 0 है और रेडियस इसकी 4 दे रखी है। तो अगर 4 दे रखी है तो सारे पॉइंट हम लोग बना सकते हैं। ये पॉइंट होगा 4, यहां होगा -4, वाई एक्सिस पे भी होगा 4, इधर होगा -4, ये है 0। अब मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस की सिमेट्री है, वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस की सिमेट्री है।
तो ऐसे में हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, चारों भागों में बराबर बटा हुआ है, तो पूरा एरिया निकालने का मतलब है ये एरिया निकाल लो और इसका कर देना 4 गुना। तो हम लोग यहां क्या करने वाले हैं, हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो है वो होगा 4 गुना, इसका नाम डाल देते हैं ओ ए बी, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, तो ये हो जाएगा एरिया ओ ए बी ओ, ये जो पूरा बाउंडेड एरिया उसका 4 गुना करना है। तो 4 गुने का मतलब क्या हो गया, 4 टाइम्स। ये एरिया कैसे निकलेगा, जैसे मैंने कल भी क्लास में बताया था, अब यदि तुम एक्स एक्सिस के संदर्भ में देख रहे हो तो एक्स एक्सिस से एक लाइन बनाओ, ये लाइन कहीं पे भी बन सकती है, इसको ये मत सोचो ये आधा काट रही है या पूरा काट रही है, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनती है। लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, आपको एक कायदे से रूल्स कहते हैं कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है ये, ठीक है। इसका छोटा एरिया जो होता है वो होता है वाई डी एक्स, क्योंकि ये लंबाई होती है वाई एक्सिस की और ये विड्थ होती है डी एक्स, इसीलिए इसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाते हैं, लाइन भी नहीं कहेंगे हम लोग इसको, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जिसका इंटीग्रेशन होगा 0 से 4 तक, ठीक है। और हम लोग इस सर्कल की इक्वेशन में से y निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर बन गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर और y हो गया रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता रहा हूँ, वो ये है कि जैसे मैंने आपको बोला था एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स के लिए एक फॉर्मूला तो x की पावर n का याद रखना है और एक और फॉर्मूला याद रखना है, और वो है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये कॉपी में नोट करके रख लेना, इसकी खूब प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसका 100% क्वेश्चन इसका भी आता है। तो एक्स अपॉन 2 रूट में बिल्कुल यही रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला एक ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं होगा, ये हमारा यहाँ यूज़ होगा। तो आपने जैसे y की वैल्यू देख ली, तो ये बन गया 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 4 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये 16 कोई और नहीं, ये 4 का स्क्वायर है, तो इसको और इसको रिलेट कर लो, a की जगह 4, तो क्या बन गया 4 एक्स अपॉन 2 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए तो 4 है। क्लियर। तो यहाँ पे ये मैं बंद कर देता हूँ और लिमिट हो गई 0 से 4। पहले अपर लिमिट अप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास है 4, बड़ा ब्रैकेट तो मैं यहीं रहने देता हूँ। सबसे पहले मैंने रखी वैल्यू 4 रखने के कारण ये हो गया 4/2 रूट में 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 0 ही हो जाएगा। ये हो गया 8 और साइन इनवर्स में 4 रखा तो 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा। ये हो गई मेरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखना था तो 0/2 कर दूं, 16 आएगा यहाँ पे, ये तो 0 ही होनी है, और प्लस 16/2 ये 8 था, और ये हो गया साइन इनवर्स में 0/4। ठीक है, पूरा डिटेल में लिखा है मैंने, बट ये अपने पास आंसर क्या आ गया 4, ये पूरा गया, यहाँ बच गया 8, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, ये संख्या 0 है, ये भी 0 है, तो बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरे पास कितना हो गया 4 और 4 हो गया 16 पाई, तो 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स ये हमारा एरिया है। आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो, हमने पढ़ा था πr² आंसर होता है, तो πr² कितना है 16, 16 पाई आंसर अपना आ रहा है इंटीग्रेशन से, इसीलिए ये लाइन लिखी है यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये तो हुआ एक सर्कल का बेसिक क्वेश्चन। एक मैं आप लोगों को एलिप्स का लेके बताता हूँ, जो कि इसी में चेंज करने पे मिलेगा, जहाँ कर्व की इक्वेशन में चेंज कर दिया x²/9 y²/4 = 1, फॉर्मूला वही काम में आना है। तो ऐसे में हम लोग देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। मेरे पास है x²/9 यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर, फिर है y²/4 यानी कि 2 का स्क्वायर = 1 इज एन एलिप्स।
और ये एलिप्स है, देखो बड़ी वैल्यू यहां पे है, दिस इज द बिगर टर्म। तो बिगर टर्म मतलब एक्स एक्सिस लंबी बनेगी, तो हमारा ये एलिप्स जो है वो कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है, एलोंगेटेड होगा वो, और नीचे कुछ इस प्रकार से आएगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा मेरे को, ये हो गया, तो यहाँ 1 2 और ये 3 मान लेता हूँ, थोड़ा सा गैप पे आप एडजस्ट कर लेना। तो आप देखोगे क्योंकि इसके नीचे यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो ओरिजिन से 3 स्टेप इधर, ओरिजिन से 3 स्टेप इधर, माइनस का 3, ओरिजिन से 2 स्टेप ऊपर और 2 स्टेप नीचे, ये हमारा एलिप्स तैयार होगा। अब इस एलिप्स का एरिया भी, क्योंकि बेटा यहाँ पे भी x की पावर में 2 है, y की पावर में 2 है, और कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं अपने पास, सिर्फ 1 है उस तरफ, तो ये सारे क्वाड्रेंट में बराबर बटा होता है। तो ऐसे में इसका भी हम लोग ये वाला एरिया निकाल के उसको 4 गुना कर देंगे, ठीक है, सिमेट्रिसिटी के कारण। तो ऐसे में हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड एरिया बनेगा 4 गुना, मैं इसका भी नाम लिख देता हूं, OABO, तो एरिया OABO आएगा ये। अब ये कितना हुआ, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनती है यहाँ पे, मोटी सी बना लो चाहे छोटी सी बना लो चाहे पतली बनाओ, तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जो हमें एरिया देगी, तो वो हो जाएगी, इसकी लेंथ होती है y, इसकी विड्थ होती है dx, तो ये हो जाएगा y dx 0 से 3 तक। अब 0 से 3 तक कर रहे हो, यहाँ से बनेगा अपने पास क्या, वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, एलसीएम लिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 हो गया, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, 4 ऊपर चला गया, 4 बाई 9 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं y रिप्लेस कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 3, अब ये हो गया 4 बाई 9, और उसके ऊपर रूट लगना है, तो मैं रूट लगा देता हूँ एक, ये रहा रूट, और ब्रैकेट में है 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका देखो ये 2/3 बाहर चला गया, बाहर अपने पास 4 है, तो 4 इंटू 2/3, 4 2 ज़ा 8/3 हो गया। इंटीग्रेशन है 0 से 3, रूट में बचा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बोला था, एकमात्र फॉर्मूला है, सर्कल में भी यही काम आएगा, एलिप्स में भी यही काम आएगा, एक ही जगह 3 लगा देना, बन गया 8/3 x अपॉन 2, रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स x अपॉन a यानी कि 3। इसके ऊपर लिमिट लगानी है 0 से 3 तक की, तो अपने पास क्या आया, ये 8/3 है, यहाँ पे पहले मैंने रखा 3, तो 3 यहाँ पे आप जान सकते हो ये हो जाएगा 3/2, बट रूट में आ गया 9 माइनस 9, फिर प्लस 9/2 है, और साइन इनवर्स में है 3/3 जो कि 1 बन जाएगा। और इसकी लोअर लिमिट में वैसे ब्लू पेन से कर देता हूँ, ये हो जाएगा 0/2, पूरी संख्या 0 हो जाएगी, फिर माइनस बाहर भी है इसलिए ये भी माइनस में खोल देता हूँ, तो माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, ये 9/2 और साइन इनवर्स में 0/3 जो 0 ही रहेगा। क्लियर। अब ये अपने पास क्या बन गया, ये हो गया 8/3, ये संख्या 0 है, ये 9/2 है, साइन इनवर्स 1 यानी π/2, बाकी सब 0 है। ये अपने पास टर्म बाहर आ गई, 9 2, ये हो जाएगा 4, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 8/3 9/4 एंड पाई, इसको कट कर दिया 2, ये हो गया 3, तो आंसर आ गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। तो ये पहले 2 बेसिक क्वेश्चन लिए हैं मैंने एलिप्स के और सर्कल के, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्बिनेशन के बनते हैं, तो पहले, हालांकि इस साल के एग्ज़ाम के लिए तो ये सफिशिएंट है हमारे लिए, बट हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कॉम्बिनेशन लूँगा। तब तक आपका काम क्या है, शेयर करो, लाइक करो और अगली वीडियो का वेट करो।